घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ी थी, जिसके नीचे एक गुफा में रहता था एक शक्तिशाली शेर। उसका नाम था सिंहराज। पूरे जंगल में उसका दबदबा था। हर जानवर उससे डरता था, क्योंकि वो बहुत ताकतवर और गुस्सैल स्वभाव का था। जंगल का कोई भी जीव उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम था चिंटू। वो बहुत ही चतुर, दयालु और समझदार था। बाकी जानवर जहां शेर से डरकर दूर भागते थे, वहीं चिंटू उसे दूर से देखता और सोचता कि इतना शक्तिशाली होकर भी ये शेर हमेशा अकेला क्यों रहता है। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज आंधी और बारिश आई। पेड़ गिर गए, बिल भर गए और कई जानवरों के घर उजड़ गए। चिंटू का भी छोटा सा बिल पानी से भर गया। वो भीगता हुआ इधर उधर सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र शेर की गुफा पर पड़ी। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा, मुश्किल वक्त में डरना नहीं चाहिए। वो धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। शेर उस समय गुफा में आराम कर रहा था। जैसे ही उसने चिंटू को देखा, वो जोर से दहाड़ा, कौन है? मेरी गुफा में आने की हिम्मत किसने की? चिंटू डरते हुए बोला, महाराज, मैं चिंटू हूं। मेरा घर बारिश में बह गया है। मैं बस थोड़ी देर के लिए यहां शरण चाहता हूं। शेर ने गुस्से से कहा, तुम जानते हो, मैं तुम्हें एक ही झटके में खा सकता हूं। चिंटू ने हिम्मत करके जवाब दिया, हाँ महाराज, लेकिन आप जंगल के राजा हैं। राजा का काम सिर्फ ताकत दिखाना नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करना भी होता है। शेर ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। यह पहली बार था जब किसी ने उससे इस तरह बात की थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम यहां रह सकते हो, लेकिन कोई शरारत मत करना। चिंटू ने धन्यवाद कहा और एक कोने में बैठ गया। कुछ दिन बीत गए। चिंटू गुफा में रहने लगा। वो शेर के लिए छोटी छोटी बातें करता, जैसे गुफा साफ रखना, पास के झरने से पानी लाना और उसे बातें करके खुश रखना। धीरे धीरे शेर का गुस्सा कम होने लगा। अब वो चिंटू से बातें करने लगा था। एक दिन शेर ने पूछा, तुम मुझसे डरते नहीं हो? चिंटू मुस्कुराकर बोला, डरता तो हूं, लेकिन आप बुरे नहीं हैं, बस आपको कोई समझने वाला नहीं मिला। शेर को ये बात दिल से लग गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सच में बहुत अकेला था। समय बीतता गया और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब शेर शिकार के बाद चिंटू के लिए भी खाना छोड़ देता था और चिंटू उसे कहानियां सुनाता था। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आ गए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शेर को इसकी भनक नहीं लगी और वो उस जाल में फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि सब उससे डरते थे। उसी समय चिंटू वहां पहुंचा। उसने देखा कि उसका दोस्त जाल में फंसा हुआ है। वो घबराया नहीं। उसने तुरंत अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। शेर ने कहा, चिंटू भाग जाओ, शिकारी कभी भी आ सकते हैं। लेकिन चिंटू बोला, दोस्त को मुसीबत में छोड़कर भागना दोस्ती नहीं होती। वो लगातार जाल काटता रहा। उसके छोटे छोटे दांतों से धीरे धीरे जाल कमजोर होने लगा। आखिरकार जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। शेर ने तुरंत चिंटू को अपनी पीठ पर बैठाया और वहां से दूर भाग गया। थोड़ी ही देर में शिकारी वहां पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों दोस्त सुरक्षित जगह पहुंच चुके थे। शेर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं इतना बड़ा और ताकतवर होकर भी खुद को नहीं बचा सका, लेकिन तुमने अपनी बुद्धि और साहस से मुझे बचा लिया। चिंटू मुस्कुराया और बोला, महाराज, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, दिल और दिमाग में भी होती है। उस दिन के बाद शेर पूरी तरह बदल गया। अब वह जंगल के जानवरों की रक्षा करने लगा। उसने सबको डराने के बजाय उनकी मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे सारे जानवर उससे डरना छोड़कर उसका सम्मान करने लगे। और चिंटू, वह हमेशा शेर का सबसे अच्छा दोस्त बना रहा। सीख: सच्ची ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि बुद्धि, साहस और सच्ची दोस्ती में होती है। छोटा या बड़ा कोई मायने नहीं रखता, हर किसी की अपनी खासियत होती है।